अगर एक गिलास में यहाँ पर एक क्रिश्चियन पानी पी लेता तो आप उसमें पानी पियेंगे? जी जी, वो हम किताब हैं, पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, यहाँ पर लेकिन हम पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, नहीं हम पसंद इस नहीं चीज करते। को पसंद पसंद करते। नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, हमने हम नहीं अलग पसंद उनके करते बकायदा वैसे। बर्तन रखे होते हैं। हाँ जी। हमारी सोसाइटी में ये चल रहा तो है। ये अगर हम इस तरह का उनके साथ सलूक करेंगे तो वो कैसे, यहाँ पर तो वो पाकिस्तान के अंदर कैसे रहेंगे? देखिए ना, जैसे यही बात है, वो मूव कर रहे हैं यहाँ से। 20% थी, ये तो 22% क्रिश्चियन है ना, जब जो हिंदू है हाँ जी। उसके खिलाफ और ज्यादा नफरत है हमारे और दिलों ज्यादा में। नफरत है। ये तो हम किताब है, अहले किताब है, तो फिर इनके साथ हमारा ये हाल है, तो फिर उनके साथ हम क्या करेंगे? जैसा हमें तालीम दी जाएगी, जैसे हमें बिठाया जाएगा जहनों में, बच्चे होते हैं, बच्चों के जहन को नहीं पता होता। बच्चों का जहन जब शुरू से खराब कर देना है कि इंडियन हमारे दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है, इनको कत्ल करो, इधर मिले इनके साथ लड़ाई झगड़ा करो, ये चीज़ गलत है। अब देखो ना, वो जो सिख पिशावर में जिसको कत्ल कर दिया गया, कितना अच्छा इंसान था, रमज़ान के लिए वो इस तरह हमारे लिए कर रहा था, मुसलमानों के लिए कर रहा हमारे था। लिए शर्म की बात है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को लूट रहे हैं, रमजान में लूट रहे हैं। लेकिन वो वो देखे, सिख होने के एक गैर मुस्लिम होके, उसने सिख होके उसने मुसलमानों के लिए इतना अच्छा काम किया और मुसलमानों ने उसको मार दिया यार। बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को। इधर पाकिस्तान में कोई इंसान तरक्की कर रहा है ना, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कर रहे आप थे, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको राइट्स मिल रहे हैं। प्रॉपर मिल रहे हैं। अच्छा, अगर राइट्स मिल रहे हैं, जब पाकिस्तान बना था तो इनकी तादाद तकरीबन 20-22% थी माइनॉरिटी की, अब वो रह गए तकरीबन 2%। तो अगर इनको राइट मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनकी तादाद में इतनी कमी क्यों हुई है? इसकी क्या वजह समझते हैं? वो हम लोगों की वजह से, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको प्रॉपर राइट्स लेकिन गवर्नमेंट का काम तो है ना कि उनको सिक्योर करे। अगर हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको मारना चाहते हैं या कुछ इस तरह, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनको प्रोटेक्ट करे। वो यही तो मसला है कि गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही उनको। तो फिर राइट कैसे मिल रहे हैं? राइट भी कुछ दे रहे हैं ना। ये हमारी राइट अदलिया की, जो- ये हमारी ये अदलिया हमारे की गलती है ना। हमारी अदलिया इस पे फोर्स नहीं कर रही ना। इदारे जो है ना, कुछ उन्होंने उनकी रूल गलती है, रेगुलेशन लेकिन बना दिए हैं, लेकिन उन पे जो है तवज्जो और अमल दरामद वो नहीं हो रहा। अभी कल परसों सिंध के अंदर, सिंध असम्बली के सामने हिंदुओं ने एहतजाज किया है कि हमारी जो बच्चियां हैं, छोटी नाबालिग बच्चियां, उनको वर्गला के मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, इस्लाम के अंदर हमारे, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, नाम मुबारक लिया उनका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि दीन में जबर नहीं है। जबर नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है। ऐसे ही है ना। तो फिर ये जबरी मुसलमान क्यों करते हैं उनको? ज्यादती है, गलत है ना बात है, गलत। अच्छा, आप माशाल्लाह टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, मैं अभी कल ही देख रहा था, पर बल्कि 1-2 दिन पहले 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक, पाकिस्तान स्टडी की, तो उसके अंदर बताया गया है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमारे ऊपर हमले किए, 4 दफ़ा हमले किए, इंडिया हमसे कश्मीर छीन के ले गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो बच्चों के जहन में ये चीज़ें डालना सही है कि बच्चों को बताया जाना चाहिए कि इंडिया हमारा, बजाय कि ये हम उनको बताएं कि जी हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने लोगों के काम कैसे आना है, तो हम ये बताएं कि जी नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारी जंगें होती हैं उसके साथ, तो हमारा कश्मीर वो छीन के ले गया। ये आप सही समझते हैं इसको? वैसे देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो हालात हो गए, जो इवेंट्स गुजर चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए। लेकिन ये है कि कोई भी मुल्क जो है ना, अगर वो अकेला रहेगा, अगर वो नेगेटिविटी फैलाएगा, तो वो कभी भी जो है ना दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप इंडिया की बात करें ना, इंडिया में मुसलमानों की बात करें, तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि वो कश्मीरी, जो आप कश्मीर पे बात कर लें, कश्मीर के मुसलमान जो है वो उधर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इंडिया में, ठीक है, कंपेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में वो, अब देख लें हमारा हाल क्या हुआ है गुर्बत की वजह से, वो क्या किस तरह हमारे साथ अटैच होंगे? पागल हैं, बिल्कुल भी नहीं अटैच होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया में उनको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। और ये देखा जाए ना, हर जगह हर तालाब में गंदी मछली होती है। अब उधर भी हैं, इधर भी हैं, हमारी तरफ भी गंदे लोग हैं, लेकिन उधर भी हैं। मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का चैनल नहीं देखा जो इंडिया के लिए मोहब्बत के जज्बात, या हिंदुओं के लिए या ईसाइयों के लिए या सिखों के लिए, जिसमें मोहब्बत के जज्बात उन्होंने दिखाए हों। देखे ना, जिस चीज़ में मीडिया को जो है फेम मिल रहा है, जिस चीज़ में उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उनकी न्यूज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, उन्होंने वही काम करना है। अब वो बोलेंगे कि इंडिया हमारे भाई हैं, इंडिया वालों से दोस्ती करो, रिलेशन अच्छे। इन्होंने कहना ये काफिर हो गया, यहूदी बंदा है, इसकी बात ना मान। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ जब पाकिस्तान बना, उसकी तादाद 20% के करीब थी, और आज ये हालात है कि पाकिस्तान के अंदर बमुश्किल 1.5 से 2% मिनॉरिटीज़ रह चुकी हैं। और अभी ताज़ा तरीन वाक़यात के अंदर यहाँ पर टारगेट किलिंग में
एक सिख भाई जो हैं उनको कत्ल किया गया है, उसके साथ साथ जो एक हिंदू डॉक्टर हैं कराची के अंदर उनको भी टारगेट के लिए निशाना बनाया गया है। उसके साथ साथ जो अभी 2-3 दिन पहले सिंध असम्बली के सामने हिंदुओं की बड़ी तादाद ने वहाँ पर एहतजाज किया है और कि उनकी जो कम उम्र बच्चियों को जबरी तौर पर मुसलमान करके उनके साथ शादियाँ की जा रही हैं। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी अरसे से पेश आ रही है। तो हम यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि उनकी क्या राय है कि इस्लाम तो हमें हुक्म देता है कि यहाँ पर आपके मुल्क के अंदर या आपके इस्लाम के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को क्यों तंग किया जा रहा है, आया कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जाता कि अगर इनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है या कुछ ज़्यादती हो रही है तो उसका फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। आखिर इस तरह कब तक ये सिस्टम चलेगा, ये जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई क्या करते हैं आप? मैं बीएस सोशियोलॉजी कर रहा हूँ जीसी से। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी पहले एक सिख जो हमारे भाई हैं पेशावर में, उनका कत्ल हुआ। उसके बाद में यहाँ पर कराची के अंदर एक डॉक्टर हैं बीरबल, उनका कत्ल हुआ। तो कैसे देख रहे हैं इन वाक़यात को? पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये जो है ना, ये लोगों की आपस में तंग सोच है। लोग नहीं चाहते कि इधर कोई है। ये शुरू से हमारे जहन में बिठा दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखें, वो भी हमारे भाइयों की तरह है। हमारे कुरान पाक में भी लिखा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि हर बंदे से प्यार करना चाहिए। तो आपका ये हक बिल्कुल नहीं बनता कि लोगों को कत्ल करो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करो। यार देखो, जो पाकिस्तान में रह रहे हो पाकिस्तानी शहरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको हम बोलें कि इंडियन है। नहीं यार, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों का हक बनता है कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि लोगों का कत्ल हो रहा है। लोगों को ये क्या है कि कत्ल किया जा रहा है कि ये सिख है, ये हिंदू है। ये चीज़ नहीं होनी इस चाहिए। तरह के लोगों का माइंड सेट कौन बनाता है? यहाँ हमारा मीडिया इसमें कसूरवार है? कहाँ पर जो इस तरह की चीज़ों को हमारे जहनों में डाला जाता है कि ये सबसे ज्यादा कसूरवार मीडिया को मैं समझता हूँ, और दूसरा लोगों की कम सोच को समझता हूँ। मतलब लोग सोचते कम है इस बारे में कि ना ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये गलत है, बस ये हिंदू है, ये गलत है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम इंसान है, आपस में इंसानों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। अगर प्यार से रहेंगे तो कल को हमारे जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ भी ठीक होंगे। हमारे जहनों में बस यही है, हमारी कंट्रीज कुछ नफरत भर दी गई है। नफरत भर दी गई है। हमारी जो सिलेबस है, छोटे बच्चा जब एक स्कूल जाना शुरू कर देता है और जब वो यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर निकलता है तो वो एक मुकम्मल उसके जहन में यही होता है कि जी ये हमारे दुश्मन है। वो ख्वाह वो क्रिश्चियन है, ख्वाह वो हिंदू है और ख्वाह सिख है। ख़ास तौर पर हिंदू और सिखों के बारे में तो हमारे जहनों में ऐसे नफरत भरी जाती है। जी बिल्कुल ऐसी बात ये देखें ना, जैसा हमें तालीम दी जाएगी, जैसे हमें बिठाया जाएगा जहनों में। बच्चे होते हैं, बच्चों के जहन को नहीं पता होता। बच्चों का जहन जब शुरू से ख़राब कर देना है कि इंडियन हमारे दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है, इनको कत्ल करो, इधर मिले इनके साथ लड़ाई झगड़ा करो, ये चीज़ गलत है। अब देखो ना, वो जो सिख पेशावर में जिसको कत्ल कर दिया गया, कितना अच्छा इंसान था। रमज़ान के लिए वो इस तरह हमारे लिए कर रहा था, मुसलमानों के लिए कर रहा था। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को लूट रहे हैं, रमज़ान में लूट रहे हैं। लेकिन वो देखे, एक गैर मुस्लिम होके, उसने सिख होके उसने मुसलमानों के लिए इतना अच्छा काम किया और मुसलमानों ने उसको मार दिया यार। बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को। इधर पाकिस्तान में कोई इंसान तरक्की कर रहा है ना, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा इंसान कि ये इंसान हमसे आगे क्यों जा रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, ये बर्दाश्त नहीं करती कि हम अगर महंगी दे रहे हैं तो ये सस्ती क्यों आवाम को दे रहा है। ये सारा हाथ इनकी साजिश होती है कि बर्दाश्त नहीं करते। साथ वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे कि यार ये इधर आके हमारे इलाके में आके ये सस्ती चीज़ें बेच रहा है, हमसे तो कोई चीज़ लेगा नहीं। यही मसला है, बस और कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों के दिल में नफरत पैदा कर दी गई है। ये नफरत को इंसान ख़त्म खुद ही कर सकता है और इंसान को कोई बाहर से ख़त्म नहीं करे। इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि यार अब हम 21वीं सदी में आ गए, कुछ सोचें, कुछ इस बारे में गौर करें कि ये चीज़ गलत है। अभी थोड़े दिन पहले मैं टीवी पे देख रहा था, टीवी पे एक बड़ा हमारा न्यूज़ चैनल, नाम मैं नहीं लूँगा, वहाँ पर भी यही चीज़ बताई जा रही थी। मैंने देखा, मेरे घर वाले भी बैठे देख रहे हैं कि जी इंडिया के अंदर वो मुसलमानों के घरों के ऊपर तशद्दुद, वहाँ पर धावा बोल दिया हिंदुओं ने, जुलूस ने धावा बोल दिया और मुसलमानों को मारा जा रहा है वहाँ पर। तो ये देखें, जब आम एक पाकिस्तानी ये चीज़ देखेगा तो उसके दिल में और उसके जहन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा होनी। तो मीडिया को ये चीज़ें
नहीं दिखानी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट किधर है, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल करती कि मीडिया को वो रोके इस तरह की गलत रिपोर्टिंग करने पे। देखिए ना, मीडिया को अगर वो रोक देंगे तो रेटिंग कैसे आएगी, रेटिंग नहीं आएगी तो पैसे कैसे आएंगे। ये बस एक पैसा कमाने का जो इनका जरिया बना हुआ है, और कोई बात नहीं है, और मसला नहीं है। और ये देखा जाए ना, हर जगह हर तालाब में गंदी मछली होती है। अब उधर भी हैं, इधर भी हैं, हमारी तरफ भी गंदे लोग हैं, उधर लेकिन मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का चैनल नहीं देखा जो इंडिया के लिए मोहब्बत के जज्बात, या हिंदुओं के लिए या ईसाइयों के लिए या सिखों के लिए, जिसमें मोहब्बत के जज्बात उन्होंने दिखाए हों। देखे ना, जिस चीज़ में मीडिया को जो है फेम मिल रहा है, जिस चीज़ में उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उनकी न्यूज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, उन्होंने वही काम करना है। अब वो बोलेंगे कि इंडिया हमारे भाई हैं, इंडिया वालों से दोस्ती करो, रिलेशन अच्छे। इन्होंने कहना ये काफिर हो गया, यहूदी बंदा है, इसकी बात ना मानो, ये वो। ऐसा कोई सीन है, बस आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। ये मीडिया का काम ही है कि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाए, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता ये चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी मेरा नाम हमजा आदिल है। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एज अ लेक्चरर जो है वो जॉब कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह जी। सर आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है माइनॉरिटी की। कराची में एक डॉक्टर बीरबल हैं, हिंदू डॉक्टर, उनको कत्ल किया गया। और फिर पेशावर में जो एक सिख ताजर थे, उनको कत्ल किया गया। हालांकि वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी, मुसलमानों के लिए वो सस्ता राशन वहाँ पर दे रहे थे, सस्ती चीज़ें सारी वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात में इजाफा क्यों हो गया है? इसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो महफूज क्यों नहीं है? गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या एक्शन फौरी तौर पर लेना चाहिए? देखिए जी, बेसिकली मेरे ख्याल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात है कि सबसे पहले जो है जो ये मिनॉरिटीज़ के हक में बल्कि सॉरी मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो भी ये हुआ है, तो मैं तो इस बात की कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको सख्त से सख्त इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये बनता है इंसानियत के नाते भी, और दूसरी मिनॉरिटीज़ जो है जब पाकिस्तान बना था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, सबसे पहले उन्होंने जो है हमारी मिनॉरिटीज़ जो थी उनके हक में ही बात की थी। तो अब उस हिस्ट्री को देखते हुए हमें चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। इसके अलावा इसके पीछे मेन रीज़न तो मेरे ख्याल में तो यही बनती है कि वहाँ के जो माफिया जो है, वहाँ का जो ये ताजर हजरात हो सकते हैं, वो जैसे होता है कि कोई करप्ट माफिया जो होता है या जो मुनाफाखोर होते हैं, तो उन्होंने मतलब अपना जो है वो देखा होगा कि उनका कोई सिस्टम जो है उसको फ़र्क पड़ रहा होगा, उनको ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। इस वजह से जो है ना ये उन्होंने जो है कोई साजिश की है इसके खिलाफ, और उनको जो है ना वो अच्छा, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर एक जो माइंड सेट है कि हिंदुओं के खिलाफ या सिखों के खिलाफ, कि जी हम उनको बोलते हैं कि जी ये काफिर हैं, और इस तरह की जो एक नफ़रत अंगेज़ एक मुहिम भी मीडिया के ऊपर भी चलती है। मैंने ये पीछे चंद रोज़ पहले एक जो पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है वहाँ पर मैंने देखा, एक न्यूज़ चल रही थी कि जी मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ, हिंदुओं का जुलूस जा रहा था, नवामी उनका एक त्यौहार था हिंदुओं का, वो कहते जी उन्होंने निकल के मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ। लेकिन मेरी वहाँ पर जो इंडियन जो मुसलमान है वहाँ पर उनसे बात हुई, कह रहे इस तरह का कोई वाक़या इंडिया के अंदर नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर नहीं कि वो आवाम को यहाँ पर इश्तियाल दिला रहा है, बता रहा है कि जी इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है, तो उसी रिएक्शन में किसी जो सरफिर मुसलमान ने ये काम कर दिया हो, ये भी पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये नहीं है, क्योंकि अब तो जाहिर है मीडिया पे नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई जाती है। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो हमारा जब ये इमरान खान साहब ने बॉर्डर खोला था, तो उसके बाद हमारे और इंडिया के जो सिख कम्युनिटी है मोस्टली, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे रिलेशन बिल्ड हुए, उनका यहाँ पे आना जाना जो है वो ज़्यादा हुआ है। अब ननकाना साहब देख लें आप, वहाँ पे बहुत सारे सिख हैं, मेजोरिटी सिखों की है, तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई जो है ना मिस है आज तक मैंने तो नहीं सुना। लेकिन ये है कि वही बात मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करूँगा कि ये वहाँ के कोई करप्ट माफिया जो है उन्होंने मुनाफाखोरी की वजह से जो है ना अपना वो तो पेशावर वाला वाक़या तो आप मान लेते हैं। जो कराची में डॉक्टर को कत्ल किया गया, हिंदू डॉक्टर को, वो तो देखें, वो तो मुनाफाखोरी है इस तरह की, उसमें कोई एलिमेंट नहीं इस तरह का मेरे ख्याल में होता। कोई और वजह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक हो, मे भी कोई और वजह हो, कोई जाति जो है वो कोई मसला हो, कोई ऑनर का मसला हो सकता है, कोई 100 मतलब मैटर होते हैं। तो अब मेरे ख्याल में तो यही है कि इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए जो भी है। हालांकि वो उनको एज अ कम्युनिटी ना देखें, पाकिस्तान के शहरी हैं वो, जाहिर है पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के ही शहरी हैं।
बिल्कुल, पाकिस्तान के शहरी, जैसे आप पाकिस्तान के शहरी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ऐसे ही सिख भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ईसाई भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हिंदू भी पाकिस्तान के शहरी हैं। जितना हमारा इस मुल्क के ऊपर हक है, इतना हक ही उन लोगों का है। जी बिल्कुल, मैं यही बात है कि उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अगर हम अपनी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको अच्छे राइट्स देंगे, उनको जो है वो प्रॉपरली तौर पर जो है लेकिन ना, हम करेंगे। इंडिया के मुसलमानों के बन जाते हैं, नाम नेहाद चैंपियन बन जाते हैं। हम दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, वहाँ पर हम जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हुआ। तो जो अपने मुल्क के अंदर जो हमारी माइनॉरिटीज़ है, उनका ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ना ये इस बारे में जो है ना क्लैरिफाई किया गया है बाकायदा तौर पर कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको उनके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। अच्छा, आप माशाल्लाह टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, मैं अभी कल ही देख रहा था, पर बल्कि एक दो दिन पहले 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक, पाकिस्तान स्टडी की, तो उसके अंदर बताया गया है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमारे ऊपर हमले किए, 4 दफ़ा हमले किए, इंडिया हमसे कश्मीर छीन के ले गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो बच्चों के जहन में ये चीज़ें डालना सही है कि बच्चों को बताया जाना चाहिए कि इंडिया हमारा, बजाय कि ये हम उनको बताएं कि जी हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने लोगों के काम कैसे आना है, तो हम ये बताएं कि जी नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारी जंगें होती हैं उसके साथ, तो हमारा कश्मीर वो छीन के ले गया। ये आप सही समझते हैं इसको वैसे? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो हालात हो गए, जो इवेंट्स गुजर चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए। लेकिन ये है कि कोई भी मुल्क जो है ना, अगर वो अकेला रहेगा, अगर वो नेगेटिविटी फैलाएगा, तो वो कभी भी जो है ना दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। और सर्वाइव करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है ना वो बिल्ड करना ही जो है ना ज़रूरी होता है। तो हमें भी चाहिए कि एज अ पीस आप ये लविंग समझते हैं कि हमें अपने निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं निसाब, उसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है हम खुद जो है देखते हैं, किताबों को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है और लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें जो है ना अभी बहुत सारी जो है ना तब्दीलियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ भी हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट हो चुकी है, मॉडर्निज्म आ चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो है ना वो गामदन हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? ज़फ़र हुसैन। ज़फ़र भाई, क्या करते हैं आप? मैं BS सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और आपका नाम और आप क्या करते हैं? मोहम्मद अजीम, मैं भी BS सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जी, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट आपको, फिर ये आपके रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको कुछ मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, टारगेट किलिंग की हो रही है और कुछ और भी है मसाइल। लेकिन आज आपसे हम टारगेट किलिंग के ऊपर ही बात करेंगे कि पेशावर के अंदर एक जो सिख भाई थे हमारे, बहुत सस्ती चीज़ें मुसलमानों के लिए रमज़ान में बेचते थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उसको किसी बदबख्त ने उनका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से कराची के अंदर भी जो है वो एक जो हिंदू डॉक्टर हैं उनको कत्ल कर दिया गया। तो क्या वजह, क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर, क्या एलिमेंट जो हैं वो हो सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो गया है? जी देखें, अगर इस पे बात करें ना तो तकरीबन हमारी जो पाकिस्तान में मिnority रह रही है ना, सिख कम्यूनिटी है या हिंदू कम्यूनिटी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हमारे जो है ना वो हासिद के शिकार हैं। अब देख लें, जो पेशावर में हादसा हुआ है वो हासिद की बेस पे हुआ है, क्योंकि वो लोगों को सस्ती चीज़ें सेल कर रहा था और हमारे जो कुछ लोग हैं मुसलमान माशाल्लाह उन्होंने हासिद के शिकार थे, इस वजह से फिर उन्होंने उसे कत्ल किया। हासिद देखें ना, हासिद की बेस पे हुआ है ये। हमारे पाकिस्तान में उनको प्रॉपर राइट्स तो मिल रहे हैं लेकिन उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। अब उनको मैं तो कहता हूँ कि अब उनके साथ जो जुल्म हुआ है ना, जो सिख कम्यूनिटी है, उनको उनका मिलना मतलब कि दावा होना चाहिए। दावा होना चाहिए इस बात पे। तो जो एक हिंदू भाई हमारे डॉक्टर हैं उनका भी कत्ल हुआ, वहाँ तो हसद वाला कोई मामला ऐसा नहीं था, तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं, आया कि पाकिस्तान के जो यहाँ पर मुसलमान हैं उनके लिए नफ़रत इतनी क्यों हिंदुओं के लिए, जो हमें मीडिया ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें बताता है, हमारी जो तालीमी जो निज़ाम है बच्चों का ख़ास तौर पर, वहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इसमें क्या एलिमेंट्स मेन आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न क्या है यहाँ पर मेन? नहीं देखें, ये हमारे यहाँ ना पता क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो कराची, अभी आप कह रहे हैं, मैंने वो देखा तो नहीं है वाक़या, लेकिन आपके अभी ज़बानी सुन रहा हूँ, तो कराची में जो हुआ डॉक्टर बीरबल हैं वो, डॉक्टर मीरबल बीरबल। मीरबल जो हैं,
क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। हमारे लोग जो है ना, ये भी तकरीबन हासिल की तरफ ही कुछ आता है। हमारे लोग जो है ना ये समझते हैं जी हमारे जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो इन लोगों के क्यों मिल रही है। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें ना, इंडिया में मुसलमानों की बात करें तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होना चाहते। क्योंकि वो कश्मीरी, जो आप कश्मीर पे बात कर लें, कश्मीर के मुसलमान जो है वो उधर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इंडिया में, ठीक है, कंपेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में वो, अब देख लें हमारा हाल क्या हुआ है गुर्बत की वजह से, वो क्या किस तरह हमारे साथ अटैच होंगे? पागल हैं, बिल्कुल भी नहीं अटैच होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया में उनको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, इस वजह से वो हमारे साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होना चाहते। अच्छा, आप इसके बारे में क्या ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखें वो हमारे मिन्योरिटी जो जितनी भी रह रही है, जितनी मेजोरिटी है, दूसरे लोग जो हैं हमारे यहाँ इधर, उनको राइट्स मिलने चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है। और ये कानूनी हक है और इस्लामी भी हक है उनका। ये हुज़ूर पाक सल्लम के दौर में भी जो लोग रह रहे थे इधर, मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लम के ज़माने में जो उनके साथ रह रहे थे, इस्लामी मुल्क में, कंट्रीज़ में रह रहे थे, उनको प्रॉपर उनके राइट्स मिल रहे थे, ठीक है। उनकी इबादत गाहें थी, वो प्रॉपर इबादत कर रहे आप थे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको राइट्स मिल रहे हैं। प्रॉपर मिल रहे हैं rights। अच्छा, अगर राइट्स मिल रहे हैं, जब पाकिस्तान बना था तो इनकी तादाद तकरीबन 20-22% थी माइनॉरिटी की, अब वो रह गए तकरीबन 2%। तो अगर इनको राइट मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो इनकी तादाद में इतनी कमी क्यों हुई? इसकी क्या वजह समझते हैं? वो हम लोगों की वजह से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको प्रॉपर राइट्स लेकिन गवर्नमेंट का काम तो है ना कि उनको सिक्योर करे। अगर हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको मारना चाहते हैं या कुछ इस तरह, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनको प्रोटेक्ट करे वो। यही तो मसला है कि गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही उनको। तो फिर राइट कैसे मिल रहे हैं? राइट भी कुछ दे रहे हैं ना। ये हमारी Right अदलिया की, जो- ये हमारी अदलिया की हमारी गलती है ना। हमारी अदलिया की अदलिया इस पे फोर्स नहीं कर रही ना। इदारे जो है ना, कुछ उन्होंने लोगों की रूल गलती है, रेगुलेशन लेकिन बना दिए हैं, लेकिन उन पे जो है तवज्जो और अमल दरामद वो नहीं हो रहा। अभी कल परसों सिंध के अंदर, सिंध असम्बली के सामने हिंदुओं ने एहतजाज किया है कि हमारी जो बच्चियां हैं, छोटी नाबालिग बच्चियां, उनको वर्गला के मुसलमान किया जा रहा है। देखिए इस्लाम के अंदर हमारे, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, नाम मुबारक लिया उनका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि दीन में जबर नहीं है। जबर नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे ही है ना। तो फिर ये जबरी मुसलमान क्यों करते हैं उनको? ज्यादती है, गलत है ना गलत बात है। क्योंकि देखें हुज़ूर पाक सल्लम के दौर में भी कुछ लोग अब कहते हैं जी इस्लाम जो है वो तिलवार के जोर पे है, बिल्कुल भी इखलाक की वजह से फैला था। हुज़ूर पाक सल्लम की सीरत को लोगों ने देखा और देख के इस्लाम कबूल किया। अगर ये जैसे आप कह रहे हैं ये हमारा इखलाक है, हम ये हसद है हमारे दिल में, मुसलमानों के दिल में, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, तो वो कहाँ से फिर हम हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे या हमारी तरफ होंगे? हम तो हमारी तरफ तो उन्होंने देख के मुंह ही दूसरी तरफ कर लेना कि ये देखो ये हमसे नफरत करते हैं। वो हमें ना अपना इखलाक और बिहेवियर ऐसा करना चाहिए अच्छा कि करना लोग चाहिए। हमें हमसे मुतासर हों। हमसे जो मिनॉरिटीज है वो हमसे मुतासर हों, वो खुद कहें कि यार वो बंदे अच्छे हैं, वो ठीक है। हमें अपना मैं behavior आपको ऐसे बताता करना हूँ कि मेरी बात हुई इंडिया के जो मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो इतनी हिंदू की रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी वो मुसलमान की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही हमारे तरफ भी होना चाहिए कि हमें भी इतनी, जितनी हम एक मुसल, चले हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जितनी हम एक मुसलमान की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। एक क्रिश्चियन की भी उतनी रिस्पेक्ट हमें हिंदू की, और इतनी रिस्पेक्ट ही हमें जो सिख की करनी चाहिए। कम्युनिटी जो होती है इनकी करनी चाहिए। हम इनको बिल्कुल लो लेवल पे रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे पहली बात पाकिस्तान में। हालांकि मिनॉरिटीज को उनका भी हक है, हम उनके साथ बात तक नहीं करना चाहते कि यार देखें अब ये क्रिश्चियन अच्छा, लोग आप हैं। बताएं, अब आप खड़े हैं कैमरे के सामने, है तो पर्सनल बात, अगर एक गिलास में यहाँ पर एक क्रिश्चियन पानी पी लेता तो आप उसमें पानी पियेंगे? जी जी, वो हम किताब हैं, पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, यहाँ पर लेकिन हम पाकिस्तानी पसंद नहीं पीते हैं। करते। नहीं हम पसंद नहीं इस चीज़ करते। को पसंद पसंद करते। नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, हमने हम नहीं अलग पसंद उनके करते बकायदा बर्तन रखे होते हैं। हाँ जी। हमारी सोसाइटी में ये चल रहा तो है। ये पे अगर हम इस तरह का उनके साथ सलूक करेंगे तो वो कैसे, यहाँ पर तो वो पाकिस्तान के अंदर कैसे रहेंगे? देखे ना, जैसे यही बात है, वो मूव कर रहे हैं यहाँ से। 20% थी, ये तो 22% क्रिश्चियन है ना, जब जो हिंदू है उसके खिलाफ और ज्यादा नफरत है हमारे और दिलों ज्यादा में। नफरत है। ये तो हम किताब है, अहले किताब है, तो फिर इनके साथ हमारा ये हाल है, तो फिर उनके साथ हम क्या करेंगे? तो कैसे आप समझते हैं कि इस माशरे को, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इस माशरे को कैसे बेहतर किया जा सकता है? इस माशरे को ऐसे बेहतर किया जा सकता है कि हम लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि यार देखें हमारे भाई हैं, इनको भी रहने दें इधर, ठीक है। ये कोई नहीं है कि कोई
ठीक है बाहर से आए हुए हैं, लेकिन ये हमारे भी तो मुसलमान जो है दूसरी कंट्री में रह रहे हैं ना, उनको भी राइट्स मिल रहे हैं, इनको भी राइट्स प्रॉपर मिलने चाहिए। तो इसमें हम अपनी आवाम को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कोई मशवरा आप दें? हम तो अपनी आवाम को इसे यही कहेंगे कि मेहरबानी आप करें। उसका तरीका बताएं ना, कैसे कहेंगे? सोशल वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें चाहिए एक वीक या 2 वीक के बाद एक इजलास मुनक्कद किया जाए, जिसमें हम मिनॉरिटीज़ पे उन्हें लेक्चर दें कि इन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, इनके रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखें। इनको हम जो लोग रेट समझते हैं, लोग ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करें कि उन लोगों की थिंकिंग हमारे लिए आपको। आपने फैसलाबाद में रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन ज्यादा हैं ना? जी हमारी क्लास में भी है ना? हमारी क्लास में आपने वैसे कोई अच्छे ओहदे पर किसी क्रिश्चियन को देखा? आपने नहीं। हमेशा यहाँ पर वहाँ सफाई में सफाई देखा। सफाई वाले को Yes, क्रिश्चियन देखा। अभी ये हमारे डिपार्टमेंट में भी है, सफाई वाला क्रिश्चियन है, वासा में देख लें, टीएमए में देख लें, मतलब इन लो लेवल पे, मतलब इन पे इन जॉब मिलती है, इनको हायर लेवल पे इनको जॉब भी नहीं देते। हमारी क्लास में क्रिश्चियन है, 2 माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। कोई हिंदू तो स्टूडेंट भी है हम- आपकी क्लास में? नहीं, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन है, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा, हमारे जो भी चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमारे भाई हैं, ख्वाह वो हिंदू हो, ख्वाह वो सिख हो, ख्वाह वो ईसाई हो, तो इनके साथ कभी भी इम्तियाजी सलूक ना करें। ये जैसे हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, ऐसे ही ये ही इंसान है, तो हम बराबर हैं सब। तो इसमें हमें अपने दिल में जो नफरतें हैं इनके लिए, जो कदूरतें हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करना चाहिए। जजा और सजा अल्लाह पाक देगा उन्हें, जो उनमें गलतियां बताई हैं। हम यहाँ वो तो दुनिया हमें पे भी देगा, हमें भी देगा, लेकिन हम यहाँ पे दुनिया पे ही हम उनके लिए जो है ना वो अलग अलग। हम कहते हैं जी जन्नत के हम ठेकेदार हैं, जन्नत में हमने जाना है। इन्होंने जाना ही नहीं, ये तो इसीलिए तो हम उनके साथ ये ऐसा बिहेवियर करते मेरे हैं। मालिक को पता है कि जो अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, ये हम तो इस पे नहीं ना कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। जी तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट की राय जानी कि वो इस बारे में क्या उनका कहना है कि जो टारगेट किलिंग पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें 2 बड़े फैक्टर ऐसे हैं कि जो इन्वॉल्व हैं सारे इस मसले में। नंबर 1 तो हमारा जो निसाब है, हमारा करिकुलम है, वो ये बचपन से जो एक बच्चा स्कूल जब जाता है, जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो वो एक मुकम्मल माइंड सेट लेके निकलता है कि हिंदू, क्रिश्चियन और जो सिख हैं या इंडियन, ये समझ लें, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये इसमें मेरे ख़्याल में तब्दीली की अशद ज़रूरत है, और फौरी तौर पर। और उसके साथ साथ मीडिया जो है हमारा, वो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो एक बेबुनियाद ख़बर को लेकर और लोगों के दरमियान वो हिजान पैदा करता है और उन्हें ये बताता है, ये सिखाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। वो उसी रिएक्शन के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें खुद भी अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, जितना ये मुल्क मेरा है, उतना मुल्क ही ये क्रिश्चियन का है, उतना मुल्क ही ये सिख का है, उतना मुल्क ही ये जो है हिंदू का है। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।